हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी स्टडी? और एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हो चुका है। होप करूँगी आप सब ने वो वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें। मैंने डाली हुई है वीडियो एग्ज़ाम कैलेंडर जो आउट हुआ है। ठीक है गाइस, आज मैं लेके आई हूँ कुछ MCQs कंप्यूटर के, JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, बाकी भी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हो गया, जैसे जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है JK SSB के। ठीक है, ये UGC में भी ये वाले MCQs काम आएंगे। ठीक है गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड। क्वेश्चन अगेन पढ़ें। A small storage device that can be used to transport files from one computer to another is called फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका जो आंसर है फ्लैश ड्राइव। एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द मेथड यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, डाटा या टेलीकम्युनिकेशन। द मेथड यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस। ठीक है, जब दूर दराज हम कोई इंफॉर्मेशन हमें कुछ भेजना होता है इंस्टेंटली, एकदम से अचानक से, उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, डाटा कहते हैं या टेलीकम्युनिकेशन, उसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। जो टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है या रैम कहा जाता है? उसको रैम कहा जाता है। रैम की जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, और जो रोम की फुल फॉर्म है वो रीड ऑनली मेमोरी है। जो रैम की मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, रोम की जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 1 GB इज इक्वल टू 1 GB कितनी होती है? 1250 मेगाबाइट्स, 1296 मेगाबाइट्स, 1150 मेगाबाइट्स या 1024 मेगाबाइट्स। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर इज द माउस, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर का पीस होता है वो क्या होता है? वो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये लिख के रख लें, इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? ठीक है, सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर मैनुअल्स ऑनली, कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑनली, मशीनरी या कंप्यूटर मैनुअल्स एंड प्रोग्राम्स को भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, द मेमोरी विच स्टार्ट द कंप्यूटर इज रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लोकल एरिया नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन अगेन पढ़ेंगे, द मेमोरी विच स्टार्ट्स द कंप्यूटर। जो कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती है? रोम करती है, रैम करती है या लोकल एरिया नेटवर्क करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रोम है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव। आ सॉफ्टवेयर डेट मैनेज कंप्यूटर, जो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मैनेज करती है, एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट इज़, और जो डिवाइस को कनेक्ट करती है इसके साथ, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्री स्टोर द कंसर्न इंफॉर्मेशन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डाटा मैनेजमेंट है। होप करूँगी आप इसको एज अ मॉक ही लगा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये आपको सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे, इसलिए इसको एज अ मॉक ही लगाएं। और बहुत ही मेहनत के साथ मैं लाई हूँ, और आप इसको मेहनत के साथ जो है वो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पज एंड टू स्टोर इन द कंप्यूटर मोर देन वन फाइल विच मे हेल्प व्हेन नीडिड।
ऑप्शन नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है डेटा मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 4 है इन्फॉर्मिंग सिस्टम। क्वेश्चन को अगेन पढ़ेंगे। टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट फॉर एनी पर्पज एंड टू स्टोर दैम इन द कंप्यूटर मोर देन वन interlinked files which may help when needed is known as data management। ठीक है, जब सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं और स्टोर करते हैं एक से ज़्यादा फाइल्स को, और जब हमें ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं, डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर मैनुअल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मशीनरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मशीनरी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड बाय द प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। तो फैक्ट्स और फिगर्स जो इस्तेमाल होती हैं प्रोग्राम्स के द्वारा टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, डेटा कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, या प्रोसीजर्स कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स टू डिज़ाइन एंड यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कॉल्ड। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स टू डिज़ाइन एंड यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर या प्रोसीजर। इसको हम कहते हैं प्रोसीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वेयर 1 बिट इज सेंट फॉर ईच क्लॉक साइकिल इज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वेयर 1 बिट इज़ सेंट फॉर ईच क्लॉक, जहाँ पे एक बिट जो है ईच क्लॉक साइकिल पे सेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, एस्क्रोनिस कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, सीरियल कहते हैं, या एस्क्रोनिस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, एस्क्रोनिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रांसमिशन बिटवीन द पैरेलल एंड द सीरियल पोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, लॉजिक सर्किट्स, शिफ्ट रजिस्टर्स या पेरिफेरल्स। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, लॉजिक सर्किट्स, शिफ्ट रजिस्टर्स या पेरिफेरल। इसका करेक्ट आंसर है जो वो शिफ्ट रजिस्टर्स है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए क्या हार्म है, कौन सा हार्म है, एंटीवायरस है, वायरस है, फ्रीवेयर है, या शेयरवेयर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वायरस जो है वो कंप्यूटर के लिए ख़तरनाक है, हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कंप्यूटर वायरस इज सिंपली आ। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक डिजीज़, एक बीमारी है, सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और कोड है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, या हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वायरसेस विच एग्जीक्यूट्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट इज मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर है, या सलामी शेविंग। इसका करेक्ट आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर बी है, बूट, ऑप्शन नंबर सी, बूट सेक्टर। वायरसेस विच एग्जीक्यूट व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट, उसको क्या कहते हैं, बूट सेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। स्पेशल प्रोग्राम्स विच कनेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड वायरस, एंटीवायरस, ग्रुपवेयर, कस्टम। स्पेशल प्रोग्राम्स विच कॉन्टैक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड एंटीवायरस। होप करूँगी आपको आज के MCQs पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे पहुंचाएं और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट रखें, अच्छे से प्रिपेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।